नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। आप भारत लाइव का रातों रात शो देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी राजनीति के बारे में जो 2-3 दिन से लगभग पूरा भूचाल मचाया हुआ है। एक ऑडियो वायरल हुआ है, लालू प्रसाद यादव का कथित ऑडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर के बिहार की राजनीति में सियासत गर्म हो गई है, भूचाल आ गया है। लेकिन ऑडियो वायरल होने भर से ये राजनीति नहीं है। इससे बड़ी खबर हमारे पास है कि सरकार में कौन आएगा कौन जाएगा, क्या सरकार गिर जाएगी, ये खबर हमारे पास है। और इस खबर को लेकर के हम बाबा के पास जाएंगे, बाबा से बात करेंगे, जो कि लगभग कई दशक से, कई सालों से देख रहे हैं बिहार की राजनीति में उतार चढ़ाव। 2020 का विधानसभा चुनाव में भी क्या कुछ आंकड़ों के साथ उतार चढ़ाव हुआ, बाबा देखा, हमने देखा। चलिए बाबा से बात करते हैं। जी बाबा बताइए। विशाल, सबसे पहले तो ये कोई खबर नहीं है, ये एक विश्लेषण है जो हमारे तक होते हुए आई है और हमने इसके कई कड़ियों को आपके सामने रखा है। लेकिन उन कड़ियों को जोड़ने के बाद जब हम जगह पर पहुंचते हैं तो नज़र आता है कि कहीं ना कहीं सरकार गिराने की ये हवा उड़ाई गई थी जी। और ये उड़ाई इसलिए गई थी कि सरकार एक बहुत ही महीन लकीर पर चल रही है। हम बार बार ये बात बता रहे हैं आपको। जो बहुमत का आंकड़ा है उसका मार्जिन बहुत ही कम है। दावा तो बहुत कुछ था, 1/3 बहुमत का दावा दोनों खेमे कर रहे थे। 2 मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे, तीसरे भी थे, चौथे भी थे, पांचवें भी थे, बहुत लोग थे जी। लेकिन इन सब के बाद जो परिणाम आए उसके बाद की राजनीति की हम चर्चा पहले से कर रहे थे। संपादक नमन मिश्रा जी ने, आपने देखा होगा, आपके साथ जब रातों रात बैठे थे तो कई एपिसोड में उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले की राजनीति की बात हम नहीं कर रहे हैं। चुनाव से पहले की राजनीति तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जोड़ तोड़ करके किसी न किसी रूप में नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्योंकि हमने भी आपको बताया था कि विपक्ष के पास उतने आंकड़े नहीं हो पा रहे हैं। 113 से ज़्यादा आंकड़ा बढ़ ही नहीं रहा था जी। हमने बहुत तरह से शोध किया, बहुत तरह से बातें की। हमने तो कई बार चैलेंज भी किया था, कई लोगों ने हमें 150 और 160 का भी आंकड़ा दिया था कि इस बार महागठबंधन लेकर के आएगा। लेकिन हमने साफ तौर पे एकदम लिख दिया था कि भैया ये आंकड़ा 113 से 14 नहीं होने वाला है, 13 से जितना घट जाए जी। अगर 14 करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मेहनत आप कर रहे हैं वो काबिल नहीं है। उसके लिए आपको लालू प्रसाद को लाना पड़ेगा। लालू प्रसाद की बात जब निकल ही गई है तो मैं बता दूं कि लालू प्रसाद के वीडियो ऑडियो जो भी वायरल हुआ है उसके वायरल होने पर बहुत बड़ा ये नहीं है। आज कोई नई बात नहीं है कि जेल से कोई बात किया हो, ये कोई नई बात नहीं है कि ये बात पहली बार उठी हो। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब सरकार गिरनी थी महागठबंधन की 2017 में, उससे पहले जेल में जाकर के और जेल से बातचीत शहाबुद्दीन के साथ लालू प्रसाद की वो भी ऑडियो वायरल हुआ था। और उसके बाद से बहुत कुछ बातें सामने आई और रोए के तरह रही तब तक आंखों में खुदा गया वाली बात है। ये पूरा रचना और संरचना जो है इसका प्लान वे में हुआ है जी। आप समझिए ना, ऐसा संयोग कभी हो सकता है कि जिस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया हो, हटना नहीं चाहता हो जी, जिस व्यक्ति के बगल से उसकी कुर्सी खाली की गई वो भी नहीं चाहता है कि कुर्सी खाली हो, और उसी व्यक्ति के सामने से ऐसी बातें हो रही हो। ये संयोग, कितने संयोग मिले जी जी। अब इतना संयोग मिला तो उनको तो उप मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा संयोग तो नहीं हो पाया। अब ऐसा संयोग कि जिस विधायक को फोन आता है वही बैठे रहते हैं जिस व्यक्ति की कुर्सी छीनी गई हो। देखिएगा संयोग जोड़िए, देखिए संयोग जोड़िए। अब वो आदमी ऐसा असमंजस में पड़ा हुआ है कि प्रेस वार्ता कर रहे थे कल, हमारे चैनल ने उसको लाइव दिखलाया है। जब हम बात करना चाह रहे थे, कई बार हमने बात करने की कोशिश किया, उनके पीए उठा रहे हैं और कहते हैं कि साहब बिजी हैं, साहब बिजी। अच्छा, ये भी एक संयोग है कि जब वो बैठे हुए तो लालू जी का ही फोन आ जाता है, डायरेक्ट लालू जी से बात हो जाती है, डायरेक्ट विधायक जी की लालू जी से बात हो जाती है। और उनके पीए कहते हैं कि हम बात कराते हैं, हमसे तो बात नहीं हो पा रही है। हमने भी फोन लगाया है, मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग है। बिल्कुल, हमने फोन लगाया तो हमने कहा कि हमें बात करा दिया जाए विधायक ललन पासवान जी से जी। तो उनके पीए ने कहा कि साहब तो अभी बिजी हैं, हम 10 मिनट में सर आपसे प्रयास करते हैं बात कराने का, लेकिन नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब प्रेस वार्ता उनकी हुई तब भी हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन दोनों उनके पीछे पीछे दौड़े और कहा कि सर एक बाइट खाली दे दीजिए कि जो केस किए हैं उसके कौन से धारा में है, कौन सा धारा किए हैं और कितना ज़्यादा आप इससे अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं।
कुछ तो नहीं बोला। बोले कि हम कुछ नहीं बोल सकते हैं भैया, हमको कुछ नहीं बोलना है। यानी कि शब्दों को मुंह में डाल करके बुलवाने वाली भी बात सामने आ रही है, चर्चाएं खूब हो रही हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप सुशील मोदी जी को बिना काम का रखिएगा तो बैठल बनिया का करे एक कोठी के धान। अब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ये कहावत है। बिल्कुल, कहावत को ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हम बनिया शब्द बोल दिए। अब इस पर केस उस मत लाद दीजिएगा हम पर। भैया ये कहावत है, भोजपुरी में भी, बिहारी में भी और पूरे दुनिया में ही प्रचलित है कि बैठल बनिया क्या करे ते कोठी के धान ओ कोठी करे। चूंकि वो बैठ नहीं सकता है, उसका वो बिजनेस है कि कुछ ना कुछ करते रहेगा। तो सुशील मोदी जी को बैठाइएगा तो ऐसे ही करेंगे। हालांकि बहुत बढ़िया काम उन्होंने कर दिया, उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि फिर से लाइमलाइट में आ गए, इस कोठी के दान इसमें करके बस फिर लाइमलाइट में आ गए। और कितना लोगों को कुर्सी जाने का भय होने लगा। हाँ बिल्कुल। उप मुख्यमंत्री जो 2 आदमी बने हैं, हालांकि देखिए हम बहुत पहले से बता रहे हैं आपको कि न तो सुशील मोदी चाहते हैं कि वो नीतीश कुमार से अलग हों, न नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो सुशील मोदी से दूर हों। ये दोनों का संबंध जो है ना बहुत ही माने प्रगाढ़ संबंध है, जिसको कहा जाता है कि एक सिक्का के 2 पहलू, दोनों अनचलुआ हो जाएंगे अगर सिक्का को बीच से हटा दिया जाए तो। अनचलुआ पैसा कभी चलता है नहीं, वो खोटा सिक्का हो जाता है, बाजार से निकल गया। तो कहीं ना कहीं आप सिक्के के दोनों पहलुओं को जब तक नहीं मिलाइएगा काम फरियाने वाला नहीं है। अब देखिए इससे 2-3 गो बात हो गया। लालू जी के बेचैनी बढ़ गया जी। कितना बढ़िया केली बांग्ला में थे, एपिसोड आने के बाद से तुरंत उखाड़ कबाड़ हो गया। जैसे आप नहीं देखे होइएगा, आपके पास रोजगार नहीं है, बिहार में तो रोजगार नहीं है, आपको पता है। और जब रोजगार नहीं है तो आप कहीं ना कहीं ठेला खोमचा लगाइए ना कीजिएगा। बिल्कुल। सरकार का जब मन करेगा तो उखाड़ कबाड़ कर देगा। ठेला खोमचा आप जो 1000-2000 लगा करके रेवटी तेवटी जो बना करके भुजा चना घुगनी बेच रहे थे, लिट्टी घुगनी का दुकान किए होते, हमने देखा कि जदयू कार्यालय के ठीक बगल में थोड़ा सा हट करके एक बहुत बढ़िया लिट्टी बनाता है बेचारा, अपना पूरा परिवार जो है लिट्टी बेचता है, भूखे को भोजन भी मिल जाता है और उसका रोजगार भी चल जा रहा है। चुनाव के समय में देखें तो उसको उखाड़ कबाड़ कर दिया गया है। मतलब कहने का तात्पर्य एक चीज है कि आप रोजगार दे नहीं सकते हैं तो कबाड़ तो सकते हैं ना भैया। बिल्कुल 19 लाख रोजगार की बात है, तो इससे ध्यान कैसे भटकेगा? तो लालू को जेल से निकालो, इस जेल से उस जेल भेजो, उस जेल से उस जेल भेजो। हाँ, एक और बात है, इस सबके बीच में जो भी मामला हुआ सरकार गिराने का, जो हवा उड़ाया गया कि अरे बाप सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, अभी गिराने वाला तैयार नहीं है, लेकिन गिरने वाला पहले ही से कह रहा है कि अरे बाप गिरा देगा, अरे बाप गिरा देगा। ये कहने का मतलब है कि एक बड़ी सुंदर और कहावत है कि लाठी का बारे भेंट ना बाप बाप चिचियानी। माने ऐसा खेल हो रहा है कि इस सब रचना रच सकते हैं भैया। आप कहावत से भी राजनीति को समझ सकते हैं। बाबा आपको कैसे जमीनी हकीकत और राजनीति को दोनों मिला करके समझा रहे हैं, आपको समझने में आसानी होगी। चलिए बाबा बताइए। अब फिर 35 से विधायक हैं ललन पासवान जी, बेचारे नया उम्र है, नया राजनीति में, नया सदन में आए हैं। अब ऐसा बेचारा फेरा में पड़ गया, वो भी सुशील मोदी के पहली बार विधायक का चस्का लगा है। सुशील मोदी के पास बड़का लोग नहीं बैठना चाहते हैं और वो बैठे, क्योंकि वो लाशा है कि कटहर के लाशा के तरह, जब एक बार सट गए तो सट गए। अब समझ लीजिए कि वो बेचारा केसो करना पड़ गया उनको। अब केस करने के बाद वो बाप चिचिया रहे हैं कि हम तो न वकील हैं, न जज हैं, न कानून जानते हैं, अब तो जो करना था करवाया गया है। इस सब बात के बाद अब सबसे बड़का बात, 2 गो बात सुनिएगा। 2 गो शख्स और मैंने बहती गंगा में हाथ धोने के लिए निकल गए। बिल्कुल, मैंने तैयार बैठल थे कि भैया जैसे ही बात खुलेगा कि हम एकदम मोच पर घी लगा करके और टाइट होकर के कहेंगे ना कि लालू तो हमरो फोन किए थे। मैंने आपका इशारा हम समझ रहे बाबा। अरे मत शायद जनता भी इस बात को समझ चुकी है, समझ रही है। आप समझिए ना कि सबसे पहले कूदे वो जो सब लोग को शपथ दिलवा रहे थे, प्रोटेम स्पीकर जी, मैंने जीतन राम मांझी जी इतना ढेर दिन से खिसियाइल हैं। और इतने नहीं, ये वो शख्स हैं जो कभी उसी होटवार जेल में जाकर के लालू प्रसाद से मिलते थे, समय लेते थे और उनसे टिकट की बात करते थे। बिल्कुल, आज उसी लालू प्रसाद को बदनाम करने के लिए, या जो भी कह लीजिए आप, हम तो भाई इसके गवाह नहीं हैं। समय का चक्का घूम गए बाबा। लेकिन जैसे इनको मौका मिला, फोन आया था
आप भी तो फोनवा नहीं बताया सर। आप प्रोटेम स्पीकर थे, इतने बड़े नेता हैं आप सदन में खूब चिचिया के बोल रहे थे कि 40 साल से हम इस सदन में हैं। और बाबा यहाँ तक उन्होंने कहा कि प्रोटेम स्पीकर होने से पहले उनको कॉल आया था। जो कुछ भी हुआ था, आप एक जिम्मेवार पद पर हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में जनता ने आपको फिर से चुना है कि आप सच्चे और अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति बिल्कुल हैं। इस बात को लेकर के जैसे ही लालू प्रसाद ने आपको फ़ोन किया था, ये बेचारा ललन पासवान जो हैं, अब बेचारा, हमसे बुरा मत मानिएगा, हम बेचारा इसलिए कह रहे हैं कि आपको केस भी करना पड़ा, कुछ किए नहीं, लेनी देनी कुछ ना, फंस गए फेरा में। तो ऐसा स्थिति में एगो बात और हो गया कि आप काहे नहीं बोले थे जब प्रोटेम स्पीकर बनने का आपको लालच था का? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताइए कि जब आपके पास फोन आया था तो सर आप काहे नहीं बोले थे? हाँ। आपको तो केस करना चाहिए था, आपको तो सब नियम पता था। नीतीश कुमार जी जब आपको मुख्यमंत्री पद से हटाए थे तब तिरिक बड़ा था, तो वही लालू जी के हाथ दौड़ के जा रहे थे कि हमको सपोर्ट कहीं ऑफर में डिस्काउंट खोज रहे थे क्या? अब जब वहां से भाग करके आप जब एनडीए से भाग करके आए कि मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा है, तो लालू जी और तेजस्वी ने मिल करके आपको एगो बेटा को, आपके जो बेटा आज आपके मंत्री बने हैं, उसको एमएलसी बना दिया। ये कम था आपके लिए, लेकिन आप जब देखे मौका तब बहती गंगा में हाथ धोने लगे। अब दूसरा समझ लीजिए कि आप सब कुछ किए, मुकेश सहनी जी बहुत बढ़िया आपने किया, आपने बहुत बड़ा एक कड़ा स्टेप लिया। आप वहाँ तक सब कुछ ठीक था, आपने खंजर घोपवा लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ ठीक था, आपको उसका फायदा भी मिल गया। आपको 4 गो विधानसभा और एगो विधान परिषद भी मिल गया, मंत्री भी बन गए, सब कुछ हो गया। अब थोड़ा सा धीर गंभीर और धैर्य रखना होगा। नहीं जी। कारण कि इस तरह से हवा उड़ाने का, सरकार गिराने का बात आप गिरना चाहिएगा तब ना कोई गिराएगा। बिल्कुल, जबरिया कोई आपसे गिरा देगा? आप लालच में पड़बे नहीं किया तो कैसे कोई गिराएगा? क्या नीतीश कुमार तो कहते हैं सिंपल सी बात है, की सरकार है। सिंपल सी बात है कि ये सारे चीज आपके हाथ में है, सरकार आपकी है, कानून आपके हाथ में है। आईजी ने केस किया, जांच का आदेश दे दिया। अब जांच का आदेश दे दिया तो ढेर लोग उंगली कर रहे हैं। कई ऐसे मीडिया चैनल्स की बात हमने सुना है, देखा है कि वो अब इस पर पूरा माने स्ट्रीम पोजीशन में जाकर के बातों को, चीज़ों को ले रहे हैं। ये बातें आज से नहीं हो रही थी सर, ये बातें तब भी हो रही थी जिस दिन केली बंगले में शिफ्ट किया गया, बवाल कर देना चाहिए था। बिल्कुल, उसी दिन बवाल हो जाना चाहिए कि लालू प्रसाद को क्यों भेजिएगा भाई। आज चिचियाने से कोई फायदा है? होटवार भेजिए बोलना चाहिए तो उसी टाइम। लेकिन तब आपको शायद लग रहा था कि कोई ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें साथ आपको आरजेडी का लेना पड़े, तो आप सब चुप थे। आज जब आपको यह समझ में आ गया कि सरकार आपकी बन गई है, तो आप सबने अलग तरह का माहौल बना दिया है। लेकिन खैर, ये जो भी माहौल बना है, इसमें सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से लग रहा है कि ये प्रायोजित मामला था, क्योंकि ट्वीट भी डिलीट हो गया है। जिस ट्वीट को, जिस नंबर, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बाबा, तो ट्वीट भी डिलीट कर गया। खबर तो हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इतना तो निश्चित है कि सरकार गिराने का ये बात किसने उड़ाया। अब आप भी अगर जानते हैं तो जरूर लिखिएगा कि किसने उड़ाया ये हवा। और ये हवा उड़ाया तो हवा है कि हकीकत है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि फेरा में तो लालू जी को जरूर डाल दिया आप लोग। खेला जबरदस्त था भाई, चाहे जिस कारण से हुआ हो, लेकिन रचे तो आप लोग जबरदस्त। जैसे बाबा शुरुआत में हमला कर रही थी, पहला बार ऐसा हुआ है। हाँ। हम लगातार पिछले 5-6 सालों से देख रहे हैं कि केंद्र की राजनीति हो या बिहार की राजनीति हो या किसी भी राज्य की राजनीति हो, उस राजनीति में सत्ता नहीं, सत्ता को कोई नहीं घेरता है, नहीं घेराता जब भी विपक्ष घेराता है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है। यही कहा जाता है लोकतंत्र, और लोकतंत्र में विपक्ष थोड़ा सा भी अगर कमजोर हो या पीछे में कभी सत्ता में रह करके कुछ थोड़ा सा भी कमी पेशी रखा हो, तो भैया आपका तो खैर नहीं। इसलिए कि सत्ता में बैठने वाले लोग पूरा प्लान है, कुछ लोग और अपने हवा उड़ा करके, अपने कपार पीट करके, याद होगा आपको वो बात, हम आपको बताएंगे कभी फुर्सत में कि कैसे सुशील मोदी का पट्टी खोलवा रहे थे लोग, लालू प्रसाद, और उस समय नीतीश कुमार भी थे कि पट्टी खोल के दिखा दीजिए, झूठों के आप बांधे हुए हैं। लेकिन नहीं खुला था पट्टी, समझ लीजिए आप। तो यही बात है कि चलिए कोई बात नहीं है, सरकार गिराने का हवा उड़ाना अच्छा था, शुभ संकेत था, सरकार बच गई है। और अब जो आज विधानसभा का अंतिम दिन का सत्र होगा, देखिए क्या कुछ होता है। हंगामा तो हो ही रहा है, देखना होगा कि हवा था कि हकीकत था, जांच के लिए आदेश दिया जा चुका है। लेकिन एक बात है कि भैया जबरदस्त प्लान था,
जबरदस्त प्लान था, ये मानना पड़ेगा बाबा कि जो भी साजिश हो, जो भी प्लान हो, लेकिन प्लान जबरदस्त था। बिल्कुल। ये प्लान के बारे में आपने देखा और जाना भी किसका क्या प्लान था, क्योंकि सवाल तो उठेगा आपसे भी, मुकेश सहनी सवाल आपसे उठेगा। और बात कर रहे हैं हम जीतन राम मांझी की, जिसके बारे में बाबा बता रहे थे कि नीतीश कुमार तमाम लालू यादव से अपने मिला, सवाल आपसे उठेगा। जब प्रोटेम स्पीकर आप नहीं थे, उससे पहले ही आपको कॉल किया गया था, आपने आगे क्यों नहीं, आप क्यों नहीं बताएं? सवाल बाबा उठता है जरूर, जो भी नेता है। तो आपने देखा कि रातों रात ये शो है हमारा, ये शो इतना फेमस है, आप लोग इसको बहुत प्यार देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो इसमें तो आप कमेंट कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए, हमें लगातार हम आपको रोज़ नहीं राजनीतिक का विश्लेषण क्या होता है, बाबा कभी नमन सर जो भी हमारे सहयोगी हैं वो आते हैं और आपको बताते हैं। तो अब इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। आपसे एक और बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारी खबर को देखते हैं और अच्छा लगता है तो ज़्यादा लोगों तो शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ जाकर के हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।